मैं अपना फोन वैसे तो एहतियात से रखती हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पकड़ी जाऊं तो तौसीफ के नाम से बचत हो सकती है, तुम्हारे नाम से नहीं। बहुत देर से पता है। तुम्हारी कौन है? मेरा फोन, ओ हाँ, साइलेंट करना ही भूल गई। कम शकीया मारा करो ना। अच्छा चुप, अरीशा का फोन है। हेलो मरियम, मैं घर का नंबर काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, कोई उठा के नहीं रहा है। मुझे क्या पता। अच्छा सुनो, मेरी ताई अम्मी से जरा बात करो। सॉरी, दरअसल मैं तो नोट्स बना रही थी तो वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तुम इस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा है ना कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो मैं तुम्हें घर जाकर बात करा देती हूँ उनसे, ठीक है? फौरन बात करवाना मेरी। ओके बाय। लाइब्रेरी में लेकिन इतना शोर नहीं होता। क्या बात है बेटा? फूफा, मुझे फौरन घर जाना होगा। मगर तुम तो रात यहीं रुकने वाली थी। मैं फिर आ जाऊंगी, मुझे अभी निकलना है। अच्छा रुको, मोहसिन आता है ना, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। फूफा, मैं खुद चली जाऊंगी, बस बैग लेकर आ रही हूँ मैं। तौबा है, हवा के घोड़े पे सवार रहती है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तू? मरियम आ गई? हाँ, कब की आ गई? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि यूनिवर्सिटी से सीधी फूफो की तरफ चली गई? पहले घर आया करो फिर कहीं जाया करो, ये तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। अरे तुम आ गई? मुझे तो लगा था कि पप्पू तुम्हें रात तक रोक कर रखेंगे। वो तो मुझे रोक रही थी, लेकिन फिर मैं आ गई। तो खाना खा लिया? जी अम्मा, खा ली। सर में दर्द हो गई है, इतनी गर्मी है, मुझे नहाने दो। कहाँ गई थी तुम मरियम? जहाँ गई थी। झूठ मत बोलो, तुम वहां नहीं गई थी। अच्छा, तो फिर कहाँ गई थी? ये तो तुम्हें पता होगा कि। प्लीज अरीशा, ज्यादा डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो अरीशा, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे एक बात कहूँ, अगर इतनी तफ्तीश तुम सुबान के साथ करती ना, तब शायद कुछ फायदा हो जाता। नींद इस सोच से टूटी अक्सर, किस तरह कटती है रातें उसकी। कमाल है, मेरी किसी मेल का जवाब नहीं दिया। तुम कितने संगते लोग सुभान। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि इंसान बात करने से ही जाए। तुम जैसे बेहिस इंसान से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। दूर रह कर भी सदा रहती है, मुझको थामे हुए बाहें उसकी। अब तू कब बात करेगी अरीशा से? अरे कर लूंगी, जरा ठंडा करके खा। क्या हो गया तुझे? ठंडा करके खा? यहाँ सब कुछ बासी हो रहा है तो कह रही ठंडा करके। अरे अभी तो सुभान गया है, अभी तो उसकी याद में इधर उधर मुंह देके रो रही होती है। रुक जा। भी तो कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा वक्त है अम्मा। लोहा गरम है, देख के तू चोट लगा दे। तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ और बेसब्री भी नहीं हूँ, अकल है मुझे इतनी। और वैसे भी यतीम बच्ची पर एकदम से इतना पहाड़ तोड़ दूँ, इतनी भी बेहिस नहीं मैं। अच्छा अम्मा रहने दे, मैं तेरी मोहब्बत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ।
तेरी मोहब्बत ऐसी है, पता नहीं नफरत कैसी होगी। और ना बिल्कुल तू लट्टू की तरह है, जिधर पैसा देखा वहीं पे लुढ़क गई। अरे मुझ पे क्यों इल्जाम दे रहा है? वो सुभान मुकर गया तो मैं क्या करती? अच्छा देख, अब तो सुभान चला गया ना इधर से, अब तू जरा अच्छा सा मौका देख के हम दोनों का निकाह पढ़ा दे। कम से कम दुकान और मकान हाथ आ जाएंगे तो कुछ तसल्ली हो जाएगी अम्मा। अरे अरीशा, दुकान मकान सब तुझे ही मिलने वाला है, तू बेफिक्र हो जा, बस जरा हौसला रख। और ये सब कुछ मैंने तेरे लिए तो किया है, और तू कहता है सुभान ज्यादा प्यारा है मुझे। अच्छा तो सानिया सुभान को ले गई, वरना तूने कुछ नहीं करना था मेरे लिए। ऐसे नहीं करना था, वो तो अरीशा के नाम की माला जप रहा था, वो तो मैंने उसे कहा अरे बेवकूफ सोने की चिड़िया है, इसको पकड़ ले। अरीशा का क्या है, उसके साथ नमान कर लेगा शादी। अरीशा? अरे क्या अरीशा, कहा है ना करूंगी बात। मैंने आपको अपनी जिंदगी में माँ का दर्जा दिया, क्या किया आपने मेरे साथ? अरे बेटा तुझे गलत फहमी हुई है, हम तो कोई और बात कर रहे थे। मैं सब सुन चुकी हूँ। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर था मेरा? इतना आपके बेटे से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, इस कसूर की आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी ताई अम्मी। मैंने आप लोगों को अपना समझा और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा, ना कल ना आज। आप लोगों ने सिर्फ मुझे एक एटीएम कार्ड की तरह यूज किया, जिसे जब चाहा कैश करवा दिया। ये आप लोग थे जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ की नाफरमानी की, उसे तकलीफ दी, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को मार डाला। क्या औल-फौल बक रही है? अगर सुभान की नियत बदल गई तो हम क्या करते? सुभान की नियत नहीं बदली थी, आप लोगों की नियत में खोट थी। आप लोग लालची थे, आप लोगों ने मुझे मेरे सुभान से दूर किया है, वरना आज भी सुभान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, पागल लड़की? आप मुझसे बात मत करें, जिस सब आपकी चाल है। ऋषा, खुदा का वास्ता है, आँख कान खोलो। वो वहां जाके अय्याशा करता फिर रहा और तुम यहाँ टसवे बाहरी हो। ये सब झूठ है। ऋषा इधर आओ, झूठ बोल रहा हूँ ना, इधर खड़ी हो। सच और झूठ का मैं अभी सब कुछ तय करता हूँ। ओके अरे सुभान बस कर दे। एक मिनट अम्मा, आज बात होने दो ना। आज सारी बात इसको पता चल ही जाए ना कि असल क्या है और झूठ क्या। मैं सुभान को आप लोगों के बारे में सच बताऊं? ये ले, बताना है ना उसे, बता। A senior member of Britain's Special Forces, the SAS, किसका फोन है? पाकिस्तान से। सुभान, क्या जरूरत थी अपने रिश्तेदारों को नंबर देने की? हम यहाँ हनीमून बनाने आए हैं या रिश्तेदारों का फोन अटेंड करने? अम्मा परेशान हो रही थी ना। ओह मामा's बॉय। बताओ क्या करूं, उठाओ या नहीं? उठा लो, अब क्या कर सकते हैं, पता चलेगा इन्हें खुद ही जब बिल देंगे तो। हेलो सुभान। अरीशा तुम? सुभान, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा लिसन, मैं जरा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कर लो ना बात, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? ये कौन है तुम्हारे साथ? नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे साथ। सुभान, तुम्हें पता है यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे सबने मिलके मुझे तुमसे दूर कर दिया है और अब मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो और तुमने सानिया से शादी कर ली है। अरीशा, मैंने सानिया से शादी वाकई कर ली है। देखो, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरती है, और सानिया ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैं कभी ख्वाब में देखा करता था, बल्कि ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा। छोड़ो, दूंगी। हेलो, मैंने शादी कर ली है सुभान से, पता चला? जी, हो गई है मेरी शादी। आइंदा कॉल मत करना। खुश हो गई? पता चल गया सच का? अब फंसे बाबा। अरीशा उठ, चल उठ ना, उठ। अरे नुमान,
उठ तो सही, उठ ना। पुअर गर्ल, तुमने इसे बताया नहीं था? नहीं। क्यों? वो मुझसे बहुत प्यार करती है सानिया। मैं घबरा गया था कि कहीं उसको बताऊंगा तो वो बेचारी तो मर ही जाएगी। और तुम? हम बचपन से साथ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम भी उससे प्यार करते हो और अब पछता रहे हो। हरगिज़ नहीं। अगर करते भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत और प्यार सब कुछ भुला देगा तुम्हें। तुम्हें पता है, डैड ने हमारे लिए 10 डेज का ट्रिप प्लान किया है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का? क्यों, पसंद नहीं है तुम्हें स्विट्जरलैंड? अरे बहुत पसंद है यार। उसे स्विट्जरलैंड ना कहो, उसे हमारा ड्रीमलैंड कहो। हाँ, बस अब जल्दी से तुम तैयारी कर लो। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने अरीशा की ये हालत बना दी? हुसैन, बस भाई अचानक ही ओमान, उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ऐसी क्या बात हुई है कि अरीशा को इतना बड़ा धचका लगा? और ऊपर से तुम लोगों ने हमें खबर भी नहीं दी। अगर अबरार का फोन ना आता तो हम सुबह तक बेखबर रहते। भैया आधी रात को तुम लोगों को क्या तंग करते हैं? हॉस्पिटल ले आए ना, अब डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा है, ठीक हो जाएगी। ये छोटी बात नहीं है नुमान, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। घर पे कुछ झगड़ा हुआ है? बात तो बहुत बड़ी है। हमने बड़ी कोशिश की कि अरीशा से छुपा लिया जाए, लेकिन आखिरकार उसे पता चली गया। कैसी बात? मोहसिन, वो सुबान ने अपनी बॉस की बेटी से शादी कर ली है। बस ये बात आज अरीशा को पता चल गई। तुम लोगों को ये बात पता थी? नहीं मोहसिन, कैसी बातें कर रहे? हमें भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है। हम तो बस ये कोशिश कर रहे थे कि अरीशा को ये बात बताई कैसे जाए, कुछ छुपा लिया जाए, लेकिन सुबान से फोन पे बात होगी उसकी, आज पता चल गया उसे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम लोगों को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए वो भी चोरों की तरह भागा है यहाँ से। नहीं मोहसिन, मेरी बात का यकीन करो यार। नुमान प्लीज, अम्मी ऊपर अरीशा के साथ है, मैं भी यही हूँ। तुम फातिमा को लेकर घर जाओ, वहां पे घबरा रही होगी। प्लीज बच्ची क्यों रोए जा रही हो मेरी जान? देखो तबीयत बिगड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल से सही है तुम्हारी तबीयत। क्या हो गया है? इस तरह मत रो मेरी जान, संभालो अपने आप को, तुम्हें पता है फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। पप्पू मुझे उस घर पे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना पप्पू, आप मेरे पास रहे। बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी पप्पू। पप्पू मुझे अपने साथ कुछ भी हम पर बीत गया, हम कैसे खुशियाँ हार गए, गम कैसे हमसे जीत गया। बेटा ये सब तेरी माँ की वजह से हुआ है। हाँ, लगा लो इल्जाम मुझ पे। ये सारे शहर में जो बम फट रहे हैं ना, ये मैं चलवा रही हूँ, है ना? और तू ही है, तूने ही उसको कहा था करने बेटा छाती सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी ये सब कुछ नुमान की वजह से हुआ है। धमकियां लगा रहा था, घर छोड़ दूंगा, जबान काट दूंगा, पैसे बंद कर दूंगा, तो क्या करती? निकालना ही था ना बीच में से उसे मुझे।
और वो कौन होता है दुकान काटने वाला? मैं तो इतना शर्मिंदा हूँ, मैं नबीला से नजरें नहीं मिला सकता। इसी वजह से मैं अस्पताल तक नहीं गया। तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों बैठी ऐसे मुंह बना के, बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? आप लोगों ने कुछ छोड़ा है बोलने के लिए? अब्बा अपनी बहन से नजरें नहीं मिला सकते और मुझे वहां जाके रहना है। अरे कोई जरूरत नहीं किससे दबने की, सब कुछ उन गधों ने किया है, तू क्यों शर्मसार होती है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है मौसम बेटा? ठीक है। अरीशा कैसी बेटा? जी ठीक है, आज घर शिफ्ट कर रही है। अरे तो यहाँ ले आता ना उसे, मैं अपनी बेटी की खुद खिदमत करती। आप लोग पहले ही बहुत खिदमत कर चुके हैं। फातिमा, तो यार बेटा बैठ रहा, शरबत पानी पी। नहीं जी, बस मैं फातिमा को लेने आया। जी मैं बैग लेकर आती हूँ। जब से घर आई है बिल्कुल खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रही, बल्कि मुझे तो उसकी खामोशी से खौफ सा आने लगा है। अम्मी आप उससे बात किया करें, उसे बहलाने की कोशिश करें, इस तरह तो वो अंदर से खत्म हो जाएगी। बेटा शौक भी तो इतना बड़ा है, कुछ वक्त तो लगेगा उसे संभलने में। ठीक कह रहे हैं आप, उसकी तकलीफ कोई कम नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। ये जंग उसे खुद ही लड़नी होगी और खुद ही जीतनी होगी। आज वो उसी तकलीफ से गुजरी है जिससे आदिला गुजरी थी, मान और एतबार टूटने की तकलीफ। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपना सब कुछ उस पे वार देते हैं, उसकी हर बात पर यकीन रखते हैं, और फिर वो आपको धोखा दे देता है, तो ऐसा ही होता है। बहुत बुरा किया सुभान ने, बहुत बुरा। सारा कसूर हमीदा भाभी का है। मकड़ी की तरह उसके गिर्द प्यार और मोहब्बत का जाल बुना था। पहले आदिला मुरवत में नुकसान उठाती रही और अब अरीशा की बारी। बहरहाल आप कोशिश करें कि वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। जितना जल्दी वो इस धचके से संभलेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम किस्मत पढ़ सकते हो। तो फिर ये बताओ कि यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मेरे हाथों में क्या नाम है उसका? मेरे दिल पे सिर्फ एक ही नाम लिखा है, अरीशा अहमद। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बार बार इजहार करना जरूरी होता है क्या? खुदा का वास्ता है, आंख कान खोलो। वो वहां जाके अय्याशा करता फिर रहा और तुम यहाँ टसवे बाहरी हो। ये सब झूठ है। अरीशा इधर आओ, झूठ बोल रहा हूँ ना, इधर खड़ी हो। सच और झूठ का मैं अभी सब कुछ तय करता हूँ। मैंने शादी वापस कर ली। देखो जिंदगी से वजह से नहीं होती है, और सानिया ने मुझे सब कुछ दिया है जो मैं कभी ख्वाब में देखा करता था। अरीशा मैंने सानिया से शादी वापस कर ली। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सुभान। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अब कांच बिछी क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हमें नंगे अब तन्हा हिजर के सावन में कतरा कतरा चलना है।
इसके अलावा क्या परेशानी है? नहीं, बस अरीशा की ही टेंशन है। शादी तुम्हारे भाई ने की है, तुम्हारी कज़न ने की है। तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम्हारा भाई जाने और तुम्हारी कज़न। पहले मैं भी बिल्कुल इसी तरह ही सोचा करती थी कि अगर ये मेरा मामला नहीं है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने की। और अब? मोहब्बत खोना बहुत मुश्किल है फहद। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती तो मैं कभी अरीशा की फीलिंग्स को ना समझ पाती। डोंट वरी, मैं कहीं और शादी नहीं कर रहा। फहद, मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? कम ऑन, तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा। ना ही मैंने आज तक किसी और लड़की से दोस्ती की है। मैंने बहुत संजीदगी और खलूस से तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। और अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? वो मेरा हेडेक है। अगर तुम्हारे सामने कोई बेटर ऑप्शन रखा गया तो तुम क्या करोगे? मरियम, मेरे लिए मोहब्बत कोई ऑप्शन नहीं है, कि खूबसूरत तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। मुझ जैसी सफ़ेद पोश लड़कियां जब मोहब्बत करती है ना तो अपना सब कुछ उसे मान देती। तुम किन खदशों का शिकार हो? जब वक्त आएगा पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हें मंगनी नहीं करवानी चाहिए थी फहद, ये भी तो धोखा है। उस टाइम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक बार मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। ट्रस्ट मी। खुद को संभालो मेरी जान। कब तक तुम इस तरह हाथ पैर छोड़ के पड़ी रहोगी? शायद ये सब इसी तरह होना था। और बेटा, तुम तो खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। सुबान की असलियत और उसकी नियत सामने आ गई, वरना न जाने तुम कितना बड़ा नुकसान उठाती। और क्या होना बाकी था? सब कुछ तो निकल गया मेरे हाथों से। बेटा, अगर वो हम सब के कहने से तुमसे निकाह करके तुम्हें छोड़ के चला जाता तो क्या होता? ना तुम इधर की रहती ना उधर की। अभी भी यही हाल है। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। और ये याद रखो कि तुम आदला की बेटी हो जो बहुत बाहिम्मत थी। और मैंने उन्हीं को मार डाला। मैंने उन लोगों के खातिर अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। कितना समझाया उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और ताई अम्मी, उन्हें मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ जैसा मुकाम दिया था। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? एक लम्हा नहीं सोचा अगर मेरी जगह मरियम होती तो। बेटा, जिन लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता वो कुछ नहीं सोचते। मैंने भी कुछ नहीं सोचा था। उनकी हर बात पे एतबार करती चली गई। उन लोगों ने मोहब्बत के दावे किए और मैंने सब पे यकीन कर लिया। उन्होंने कहा अरीशा जेवर लाकर दे, तो मैंने दे दिया। उन्होंने कहा मोहसिन भाई से शादी से इनकार कर दो, मैंने वो भी कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बस बेटा, क्यों पुरानी बातें याद करके अपने आप को अजियत दे रही हो? वो लोग बहुत खुदगर्ज थे। मैंने बहुत चाहा था सुबान को। मैंने बहुत मोहब्बत की थी उससे। उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। जानते हो बेटा, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को 70 माओं की मोहब्बत से तशबीह दी है, क्योंकि इस रुए जमीन पर माँ के सिवा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। सिर्फ माँ ही है जो अपनी औलाद से बेलौस प्यार करती है। मुझे मेरी माँ की बददुआ लग गई। नहीं बेटा, माँ कभी अपनी औलाद को बददुआ नहीं देती। अलबत्ता उसके दिल से आह जरूर निकलती है।
आज उसी का कसारा भर रही हूँ। कच्ची नींदों से वादे थे, एक आहट पे जो टूट गए, अब ख्वाब हुए उजले मौसम, सब चांद सितारे रूठ गए, क्यों जान पे बन आई चाहत जो हमको जान से प्यारी थी, एक सहरा को दरिया समझे, सारी भूल कैसी तबीयत है तुम्हारी? थी, सारी अच्छी है। यूनिवर्सिटी कब से जा रही हो? यूनिवर्सिटी क्यों? क्यों नहीं जा रही हो? क्या करना है जाकर मुझे? ना जाकर क्या करना है ऋषा? तुम्हारा फाइनल ईयर है। कोई फायदा नहीं है। किसके लिए पढ़ना है मुझे? ऐसे भी तो जिंदगी गुजारी जाएगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। लोग बिला वजह इतनी स्ट्रगल करते हैं, जबकि जिंदगी तो एक कुर्सी पे बैठ के भी गुजर सकती है ना। अरीशा, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों एक जैसे होते हैं। जिंदगी की अलामत बहता हुआ पानी है, आगे बढ़ता, पत्थरों से सर टकराता, झाड़ियों को धकेल कर अपने लिए रास्ता बनाता हुआ पानी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अब भी जुबान से मोहब्बत करते हो। मैं उसे अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। तो फिर यूं अपने आप को रोग लगाकर क्यों उसकी तस्कीन का सामान बना रही हो? उन लोगों ने तुम्हें चीट किया अरीशा, धोखा दिया, इस्तेमाल किया, और तुम यूं चुप करके बैठ गई हो? बहादुर बनो, उन लोगों को साबित करके दिखाओ कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि कोई तुम्हें यूं इस्तेमाल करके छोड़ जाए। इसको तरसी से निकलो अरीशा, अपने आप को उस मकाम पर ले जाओ कि यही लोग तुम्हें खोकर पछताएं। इस तरह हार कर बैठ जाने से क्या होगा, सिवाय इसके कि लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और ये तुम भी जानती हो कि तुम कमजोर नहीं हो। बस सारी जिंदगी लोगों के पीछे आंखें बंद करके चलती आई हो। अब आंखें खोलकर सामने देखो अरीशा, जिंदगी का सामना करो, अपनी हैसियत और अपने मकाम का तयन खुद करो। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। अरीशा को बुला लिया करो। बुला लिया था। मैंने भी कई दफ़ा कहा है उससे, लेकिन पता नहीं वो सुनती ही नहीं। पर न जाने किन सोचों में गुम रहती है हर वक्त। ये तो ठीक नहीं है। फिर क्या ख्याल है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं क्या? नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। बहुत बुरा सलूक किया मामू वगैरह ने। सुभान भी अगर मेरे सामने होता ना तो मैं। अच्छा, अब रहने दो इन पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया। आपके तो भाई भाभी है ना, आप तो कुछ कहने नहीं देंगी। गलत गलत ही है, लेकिन नाश्ते की मेज़ पे तो इसका जिक्र अब रहने दो। बेटा तुम चाय बनाओ। अरीशा के बारे में मैं ज़रा जज्बाती हो जाता हूँ। बचपन से उसे हंसते खेलते देखा है, यूँ गुमसुम देखता हूँ तो तरस आता है मुझे। इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े गम देख लिए उसने।
आओ बेटा आओ। शुक्र है आपको हम लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने का ख्याल तो आया। चाय दो। स्लाइस लो। नबीला, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी यतीम भतीजी के साथ मेरे घर में ऐसा सलूक होगा। भाई साहब, मुझे इस बात का यकीन नहीं आता कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी और भाभी भी लाइल्म थी। नहीं नहीं नबीला, बात यह है कि जब औलाद नाखल्फ हो जाए ना तो वालिदैन भी मजबूर हो जाते हैं। अब आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? माफी मांगने आया हूँ। बुलाओ अरीशा को, उससे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। बस अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। लो, क्यों फायदा नहीं? अरे उसे हमें माँ बाप की तरह पाला है, जवान किया, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, हमारा हक है उस पे। बुलाओ, बात करेंगे उससे हम। और सुलूक वो भी तो औलाद वाला ही करते ना। लो, ये क्या बात हुई भाई? घरों में ऐसी बातें हो जाया करती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कोई। अगर खुदा ना खास्ता यही सब मरियम के साथ हुआ होता, आप तब भी यही कहती। अब एक औलाद नाफरमान हो गई तो क्या करें, दूसरा तो है ना। मैं अरीशा की शादी नुमान से कर दूंगी। बस भाभी, बस कीजिए। आपको अरीशा के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है? बचपन से उसे सोबान के ख्वाब दिखाए और अब फुप्पो, इन लोगों से मुझे बात करने थे। अरे मेरी बच्ची, बस पीछे हट जाइए। आप लोगों का प्यार मैं बहुत अच्छी तरह से देख भी चुकी हूं और समझ भी चुकी हूं, तो प्लीज मुझसे सिर्फ काम की बात कीजिए। अरे क्या हो गया तुझे? देख, घर में ऐसी बातें हो जाया करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि गैरों के घर में आके बैठ जाए तू। चल घर चले। हद होती है डिटाई की। जो कुछ हुआ आपको लगता है वो छोटी सी बात है? सारी जिंदगी आप लोग मुझे इस्तेमाल करते आए हैं और मैं इसे प्यार समझती रही आप लोगों का। मैं बेवकूफ थी, लेकिन उस दिन सब कुछ सुन लेने के बाद क्या लगता है आप लोगों को कि मेरी आंखें नहीं खुलनी चाहिए? अरीशा बेटा, हम तो तुझसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, अब क्यों नहीं आएंगे आप लोग माफी मांगने? अब तो आप लोगों के हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। आप लोगों का मकसद ही पूरा नहीं हुआ है। मैं वो लम्हा नहीं भूली जब आप लोग जायदाद के साथ साथ मुझे भी बांट रहे थे। सुभान ने मेरे साथ जो भी किया वो शायद मैं भूल जाती, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप लोगों को मैंने अपना माँ बाप समझा था। फुप्पो प्लीज इन लोगों से कहिए कि ये लोग यहां से चले जाएं। मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके मेरा मकान खाली करवा दीजिए। और रही बात दुकान की, तो नुमान भाई से कहिए कि उस पर कब्जा छोड़ दीजिए, वरना मैं आप लोगों पर अपनी जायदाद पे कब्जा करने का केस कर दूंगी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो